कहानी लेखन। बच्चों, आज हम कहानी लेखन के बारे में पढ़ेंगे। कहानी का नाम सुनते ही आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई ना? बच्चों, क्या बच्चे क्या बड़े, सबके चेहरे पर कहानी का नाम सुनते ही खुशी आ जाती है। कहानी कई प्रकार की होती है। परियों की कहानी, राजा रानी की कहानी, पक्षियों की कहानी आदि, ऐतिहासिक और धार्मिक कहानी आदि। कहानी सुनकर वे कल्पना की उड़ान भरने लगते हैं। कहानी हमारा मनोरंजन करने के साथ साथ हमें सीख भी देती है। कहानी लिखते समय इन बातों पर ध्यान देना अनिवार्य है। कहानी की भाषा सरल होनी चाहिए। कहानी के विषय पर अच्छी तरह विचार होना चाहिए। कहानी का अंत रोचक और प्रभावी होना चाहिए। कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए। कहानी का उचित शीर्षक तथा सीख लिखना मत भूलिए। बच्चों, कहानी लेखन के 4 प्रकार हैं। 1. रूपरेखा के आधार पर कहानी लेखन। 2. चित्रों के आधार पर कहानी लेखन। 3. शीर्षक के आधार पर कहानी लेखन। 4. अपूर्ण कहानी को पूरी करना। अभी हम कहानी लेखन के इन प्रकारों का विस्तार से अभ्यास करते हैं। पहला प्रकार है 1. रूपरेखा के आधार पर कहानी लेखन। रूपरेखा या दिए गए संकेतों के आधार पर कहानी लिखना कठिन भी है, सरल भी। कठिन इसलिए कि संकेत अधूरे होते हैं। इसके लिए कल्पना और मानसिक व्यायाम की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा प्रकार है 2. चित्रों के माध्यम से कहानी लेखन। चित्र भाव या विचार को जगाते हैं। इनसे हमारी कल्पना शक्ति जागती है। छात्रों में भाव और कल्पना शक्ति को जगाने के लिए दिए गए चित्रों की सहायता से पूरी कहानी तैयार करने का अभ्यास कराया जाना चाहिए। अभी हम तीसरा प्रकार देखते हैं। 3. शीर्षक के आधार पर कहानी लेखन। इस प्रकार की कहानी में शीर्षक दिया जाता है। सिर्फ उसके आधार पर ही यह कहानी लिखी जाती है। इस कहानी को लिखते समय छात्रों की कल्पना शक्ति और सृजनात्मक शक्ति का अनुभव आता है। कहानी का शीर्षक है सच्चा मित्र। अब हम शीर्षक के आधार पर कहानी लिखने का अभ्यास करते हैं। एक नगर में 2 मित्र रहते थे। वे नौकरी की तलाश में दूसरे नगर में जाने के लिए निकले। रास्ते में घना जंगल था। वे जंगल में से आगे बढ़ रहे थे, तभी अचानक सामने भालू आता देख एक मित्र तुरंत पेड़ पर चढ़ गया और दूसरा जमीन पर लेट गया, क्योंकि उसे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। भालू उसके पास आया और उसने उसे सूंघा। उसे मरा समझकर भालू आगे बढ़ गया। पेड़ पर चढ़ा मित्र बहुत हैरान था। भालू के जाने के बाद वो नीचे उतरा और उसने अपने मित्र से पूछा कि आखिर उसने क्या किया था और वो भालू उसके कान में क्या कह रहा था। मुर्दा होने का नाटक कर रहे मित्र ने कहा, भालू ने मेरे कान में कहा कि बुरे वक्त में सही दोस्ती की पहचान होती है। इसलिए कभी भी ऐसे दोस्तों के साथ मत रहो जो बुरा समय देखकर तुम्हें अकेले छोड़कर भाग जाएं और जो वक्त पर काम ही ना आए। दूसरे मित्र को समझते देर न लगी और फिर दोनों आगे बढ़ गए। अंतिम प्रकार है 4. अपूर्ण कहानी को पूरी करना। छात्रों में कल्पना शक्ति जगाने के लिए ऐसी कहानी लिखने का भी अभ्यास कराया जाता है जो अधूरी या अपूर्ण है, उसको पूरा करना है। इसके लिए आवश्यक है कि अपूर्ण कहानी को ध्यान से पढ़ाया जाए, उसके क्रमों को समझाया जाए और उसमें परस्पर संबंध बनाते हुए सृजनात्मक कल्पना के सहारे अधूरी कहानी को पूरा करने का अभ्यास कराया जाए।